वेलकम टू द क्लास। आज स्टार्ट करेंगे मास से, मास वेट ये सब देखेंगे। देखो, वी हैड ऑलरेडी स्टडीड दैट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ए मेजर ऑफ इनर्शिया। ये प्रीवियसली में वी स्टडीड, ये सुनो। एंड अगर मास ज़्यादा होता है, इनर्शिया ज़्यादा होता है। ओके, सो ये ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर है या मून के ऊपर है या आउटर स्पेस, जहाँ पर है, जहाँ पर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। मास, द प्लेस वेयर इट इज प्रेजेंट डज नॉट डिपेंड। सो मास कांस्टेंट है एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टू प्लेस, चेंज नहीं होगा। ओके, देन लेकिन वेट देखिए, वेट क्या होता है। देन हमें पता है कि जो अर्थ है अट्रैक्ट करता है एवरी ऑब्जेक्ट विथ सर्टेन फोर्स में, और फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमें पता है कि फोर्स मास के ऊपर डिपेंड करता है। और एक्सीलरेशन मतलब अर्थ अट्रैक्ट करा है, मतलब दिस विल बी द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यस और नो? ओके, सो द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे, इज द फोर्स विथ विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अर्थ। दैट मीन्स F इज इक्वल टू ma, and here A equals to G, so it becomes F is equal to mg. okay, so जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन अर्थ का है ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसको हम वेट बोलते हैं, और इसको W में हम रिप्रेजेंट करते हैं। सो W इज इक्वल टू mg। सो वेट क्या है, जो कि फोर्स एट्रैक्ट करा है अर्थ टुवर्ड्स अर्थ। ऐसा यूनिट क्या होगा, फोर्स का यूनिट सेम एज दी न्यूटन। वी नो दैट फोर्स का न्यूटन है, सो उसका भी वेट का भी क्या होगा, न्यूटन होगा। सो हम बोल सकते हैं वेट इज द फोर्स एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, क्योंकि जो एट्रैक्शन एक्सीलरेशन ड्यूटी क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड है। ठीक है, एंड इट इज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। उसका मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन भी है, क्योंकि टुवर्ड्स अर्थ डायरेक्शन लग गया, मतलब उसमें बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है। और जो जी क्या होता है, कांस्टेंट होता है गिवन प्लेस में। सो एट ए गिवन प्लेस वेट का ऑब्जेक्ट किसके ऊपर डिपेंड होगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी कांस्टेंट है, इसलिए डिपेंड करता है किसके ऊपर, मास के ऊपर। दैट मीन्स W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m बोल सकते हैं। सो एट ए गिवन प्लेस हम क्या कर सकते हैं, वेट को एज ए मेजर ऑफ मास बोल सकते हैं। और मास क्या होता है, एवरीवेयर सेम होता है, अगर ये अर्थ में है या एनी इन प्लैनेट। लेकिन वेट क्या है, अगर जी एक प्लेस तो सेम है, लेकिन प्लेस चेंज करने से, जैसे कि प्लैनेट चेंज हो गया, प्लेस चेंज हो गया, उसके हिसाब से क्या होगा, जी चेंज हो जाएगा, मतलब उसका लोकेशन के हिसाब डिपेंड करता है वेट। ओके, देखते हैं कैसे चेंज होता है। अगर इफ एन ऑब्जेक्ट मून के ऊपर है, तो ऑब्जेक्ट जो वेट उसका क्या होता है। ठीक है, और अर्थ के ऊपर हमें पता है वेट किस है, वेट इज फोर्स। कौन सा फोर्स, जो फोर्स में अर्थ ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। लेकिन देखते हैं मून में, सो सेम वे अगर हम बोलेंगे कि वेट कहाँ पर वेट है, मून के ऊपर वेट है, क्या होगा, सेम थिंग, फोर्स विथ विच मून अट्रैक्ट्स। तो मून जितना फोर्स में अट्रैक्ट करता है, उसका वेट उतना होगा। ओके, और जो मून का मास क्या है, अर्थ से लेस है, सो मून क्या होगा, उसको जो एट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, लेस होगा। ओके, सो वेरीफाई करते हैं, ले लेते हैं ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल m है, एंड उसका जो वेट है मून के ऊपर Wm है। ओके, और मास, मून का मास क्या है, m स्मॉल m है, एंड रेडियस Rm है। ओके, सो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें पता है, वेट इज क्या होगा, G/m/r वी नो, सो इट विल बी G(m) इंटू स्मॉल m बाई Rm का स्क्वायर, ये है। सो वेट ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ कितना है, W ही है,
और अर्थ का मास कैपिटल एम और रेडियस कैपिटल आर है। ओके, अर्थ का देखिए मास दिस मच के जी, रेडियस मून का मास, मून का रेडियस। ठीक है, सो वेट ऑन द अर्थ देखते हैं। सो दिस अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, देन हमें क्या करना है, अभी उसमें वैल्यू दिया है, वैल्यू पुट करना है। ठीक है, सो जी एम एम बाई आर स्क्वायर, सो इट इज इक्वल टू दिस मच जी एम ऑन दी मून एंड ऑन दी अर्थ इज दिस मच जी एम। सो रेशियो करने के बाद क्या हमें मिलता है, इट इज अप्रोक्सीमेटली 1/6। दैट मीन्स जो अर्थ में क्या होगा, मून के 6 टाइम्स होगा, या मून में 1/6 ऑन द वेट ऑन द अर्थ। मतलब अर्थ में जितना वेट होगा मून में कितना होगा, 1/6 होगा। दैट मीन्स अगर अर्थ में 60 kg, 60 वेट मतलब न्यूटन लेते हैं। ठीक है, मास 60 kg है, मास कितना है 60 kg अर्थ में, मून में भी कितना होगा वही 60 kg, लेकिन वेट कितना हो जाएगा। अगर वेट लेते हैं, वेट सोच लीजिए अर्थ में 60 न्यूटन है, देन मून में कितना होगा बाई 6, सो 60/6 इज इक्वल टू 10 न्यूटन। ओके, सो एक न्यूमेरिकल है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट 10 kg है, अर्थ में कितना होगा। ठीक है, सिंपल, W इज इक्वल टू mg है, 10 kg, g कितना है 9.8, दैट मीन्स 98 न्यूटन। सो वेट ऑन द ऑब्जेक्ट इज 98 न्यूटन। देन नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट वेज 10 न्यूटन व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ का सरफेस में कितना है 10 न्यूटन है, देन उसका वेट मून में कितना होगा। ठीक है, ओके, सो मून में हमें क्या पता है 1/6 ऑफ इट्स वेट ऑन अर्थ, सो 10/6 दैट मीन्स 1.67 न्यूटन होगा। देन आता है थ्रस्ट एंड प्रेशर। व्हेन कैमल क्या कर सकता है, डेजर्ट में इजीली रन कर सकता है। ओके, और इन आर्मी टैंक जो है जो 1000 टन, वो क्या कर सकता है, एक कॉन्टिन्यूस चेन के ऊपर रेस्ट कर सकता है। और ट्रक का या मोटर बस का क्या है, वाइडर टायर से कटिंग टूल का शार्पेज है। सो ये सभी हम जानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये कॉन्सेप्ट आता है कि उसको हम प्रेशर बोलते हैं या थ्रस्ट बोलते हैं। देखो, दैट इज द नेट फोर्स इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, थ्रस्ट एंड फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर। ये सभी कॉन्सेप्ट जानने से हमें पता चल सकता है ये ऐसे व्हाई दिस हैपेंस, ऐसे क्यों किया जाता है। ओके, दैट मीन्स फोर्स इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन थ्रस्ट है, फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर है। ओके, सो थ्रस्ट और प्रेशर को समझने के लिए एक सिचुएशन देते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, एक पोस्टर है, ठीक है, उसको फिक्स करना है एक बुलेटिन बोर्ड में। ठीक है, ये देखो 10.3 में सो ये फिक्स करना है। इज इट क्लियर? ओके, सो इसके लिए क्या करना होगा, वी हैव टू प्रेस ड्राइंग पिन्स। ड्राइंग पिन्स हमें क्या करना है, उसको लगाना है, नहीं तो कैसे रहेगा। ठीक है, एंड हम क्या किए, फोर्स अप्लाई किए पिन के ऊपर, ये सर नो। सो ये जो फोर्स अप्लाई किए हम पिन लगाने के लिए, वो क्या था, सरफेस एरिया ऑफ द बोर्ड, सरफेस एरिया को क्या था, परपेंडिकुलर था। और ये जो फोर्स है स्मॉलर एरिया, टिप ऑफ द पिन जो है वेरी स्मॉल है। मतलब हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इधर देखो, हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ये सरफेस है, हम इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। इज इट क्लियर? देन नेक्स्ट, ये जो पिन का सरफेस है वेरी लेस है कंपेयर टू द बोर्ड, ये सर नो। और ये जो फोर्स है हम क्या कर रहे हैं, स्मॉलर एरिया हम अप्लाई कर रहे हैं ऑन दी स्मॉलर एरिया, पिन का एरिया कितना है, वेरी स्मॉल है। सो हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वेरी स्मॉल एरिया के ऊपर हम
अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट एक कंडीशन लेते हैं, सिचुएशन लेते हैं, यू स्टोन एक लूज सैंड के ऊपर तुम खड़े हुए हो, योर फीट गो डीप इन सैंड के नीचे चले जाता है, फीट गो इनटू द सैंड। सो व्हेन यू लाई डाउन ऑन द सैंड देन व्हाट यू विल फाइंड दैट योर बॉडी विल नॉट गो टू द डीप इन द सैंड। ओके, इन द बोथ केसेस, इन द टू केसेस क्या हो रहा है, फोर्स जो एग्जर्ट हो रहा है ऑन द सैंड इज ओनली द वेट, और कोई भी नहीं है, ओनली वेट, देयर इज द फोर्स दैट इज द वेट व्हिच इज बीइंग एक्ट, ओके, जो कि एक्ट हो रहा है। ओके, सो हमें पता है जो वेट है, जो इज ए फोर्स व्हिच वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होता है। सो जो फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर जो सरफेस ऑफ द सैंड के ऊपर एक्ट हो रहा है, दैट मीन्स हमें फाइंड आउट करना है फोर्स जो एक्ट हो रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर परपेंडिकुलर टू द सरफेस जो एक्ट हो रहा है उसको हम थ्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। जो भी क्या किया हम लूज सैंड में व्हेन वी स्टैंड, द फोर्स जो कि वेट ऑफ द बॉडी है वो इक्वल वो जो एक्ट हो रहा है, कितना एक्ट हो रहा है, ओनली एरिया ऑफ इट व्हेन वी स्टैंड, देन द फोर्स एक्ट हो रहा है दैट इज अवर वेट, ओके, इट इज एक्टिंग ऑन द एरिया ऑफ फीट, जो कितने ऊपर एरिया के ऊपर एक्ट हो रहा है फोर्स, फीट का एरिया है। लेकिन व्हेन यू लाई डाउन, जब भी लाई डाउन हो जाते हैं तो फोर्स सेम रहता है, फोर्स तो चेंज नहीं होता, वेट चेंज हो जाता है क्या, वेट चेंज नहीं होता, हमारा वेट चेंज होता है नहीं होता, लेकिन जो एरिया चेंज होता है। लेकिन व्हेन वी स्टैंड एरिया वाज द फीट, लेकिन अभी व्हेन लाई डाउन द कॉन्टैक्ट एरिया कितना है, कॉन्टैक्ट एरिया इज योर होल बॉडी है, यस और नो। सो जो एरिया लार्जर देन द फीट एरिया से टोटल बॉडी एरिया क्या है, मोर है। सो जो फोर्स का इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड ऑन डिफरेंट एरिया डिफरेंट होगा, क्योंकि वहाँ पर फोर्स तो सेम है लेकिन क्या डिफरेंट हुआ, एरिया डिफरेंट हुआ, ओके। सो थ्रस्ट सेम है लेकिन इफेक्ट डिफरेंट होता है, क्योंकि इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट, ओके, जो एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, ओके। सो इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट ऑन सैंड लार्ज होता है व्हेन हम स्टैंड करते हैं व्हाइल लाइंग। सो थ्रस्ट ऑन यूनिट एरिया उसको हम प्रेशर बोलते हैं। सो प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट बाय एरिया, ओके। सो उसका यूनिट क्या होगा, थ्रस्ट का एरिया न्यूटन, देन एरिया का मीटर स्क्वायर। सो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो ये जो पास्कल साइंटिस्ट है, ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर उनके नाम से बोला गया, दैट इज पास्कल, पीए, ओके। देन आता है उसी के ऊपर एक न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से। इफ यू आर व्यूइंग दिस चैनल फर्स्ट टाइम देन सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विथ फ्रेंड्स सो दैट गेन बेनिफिट ऑफ द ऑनलाइन क्लास। थैंक यू।